हाँ, नमस्कार दोस्तों। ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा खास एक अच्छे विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज भारत की नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने कुछ ऐसा कीर्तिमान रचा है पिछले दिनों, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और ये हम सभी के लिए बड़ा खुशी की बात है। तो उसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे पूरी क्या है मामला, और ऐसा क्या कर दिया है भारतीय नौसेना ने, जहां विश्व पटल पर इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। उससे पहले एक दो कल हम एक वीडियो बनाए थे, जो दो बच्चों का कत्ल बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उसका एक आरोपी को तो इनकाउंटर कर दिया गया था, साजिद का। दूसरा एक आरोपी जो जावेद था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो आगे मामला का जांच वगैरह चल रहा है, लेकिन ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड बुरी तरह से उस घटना को लेकर काफी गुस्सा और जो भी है ये चल रहा है। लेकिन जो हम कल के वीडियो में बताए थे कि हमें जो चाहिए वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव असेंबली जिस वर्ग से चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। कि आपको जब किसी बात में आप झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं अच्छी चीजों में, तो इन चीजों के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। ये कह के पल्ला झाड़ देना कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, धर्म नहीं होता है तो आप उसका विरोध उसी सेंसिटिविटी के साथ कीजिए। पता चलना चाहिए, सामने वालों को लगना चाहिए कि हाँ, आप बिल्कुल उनसे अलग हैं जो इस तरह की कृत्य करते हैं। तो चलिए हम वो एक न्यूज था, हम डाल दिए ये अच्छी खबर में, कहाँ ऐसी बातों को शुरू कर दिए। तो ये अपना भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो यानी मैरिन कमांडो जिसको बोलते हैं, जिसका गठन 1987 में हुआ था। तो ये कीर्तिमान क्या रचे हैं, ये करीब भारतीय तट से 2800 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर जाकर के एक जहाज जो सोमालिया के समुद्री लुटेरों के अधीन था, जो करीब 3 महीने के आसपास से वो उनके कब्जे में था, और उसको ये सुरक्षित सकुशल लोगों के साथ जहाज और उस पर जो सामान था और जो लोग सवार थे, उनको सुरक्षित वापस रेस्क्यू कर लिया है भारत के नौसेना। मैरीन कमांडो का इसमें काफी तारीफ हो रहा है, मार्कोस कमांडो जिसको बोलते हैं। तो चलिए हम इसका थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। हुआ क्या था, जब से हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसी समय से जो रेड सी वाला जो आपको मार्ग है, जो समुद्री मार्ग है जहां से ट्रेड होता है, वो काफी डिस्टर्ब चल रहा है। क्योंकि वहां पर आपको कुछ दिन पहले का खबर सुने होंगे कि अमेरिकी जहाज के ऊपर हुतियों ने हमला किया था। उसके बाद अमेरिका ने जो यमन के हुती हैं वो हमला किए थे, तो अमेरिका भी रिटेलिएट किया था। ये घटनाएं लगभग जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो कंटिन्यू छिटपुट होती रही हैं। और ऐसे में वो जो ट्रेड रूट है वो काफी बाधित हुआ है। तो उससे लोग अब मतलब ट्रेड रूट, हम हमारे पास तो कुछ वैसा व्यवस्था है नहीं जो कि आपको मैप पर दिखा सके। लेकिन आपको ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ कि वो पहले का जो ट्रेड रूट था, जो लंबा थोड़ा पड़ता है, जो आपको शुरू में जैसे कहते हैं वास्को डी गामा खोज करने आया, तो ये वाला रूट होकर के ज्यादातर ट्रेड अभी हो रहे हैं। वो काफी लंबा पड़ जाता है, जिसके वजह से कॉस्ट जो है, ट्रेड कॉस्ट बढ़ जाता है और ये सारी चीजें हैं। तो उसी में अभी समुद्री लुटेरे जो हैं, सोमालिया एक गरीब देश है और वहाँ बहुत सारे मतलब कि उस इलाके में समुद्री लुटेरे एक्टिव रहते हैं। तो ये किसी तरह से इनके हत्थे चढ़ गया। इनका काम क्या रहता है समुद्री लुटेरों का,
कि जहाज को अपने कब्जे में ले लिए। अब जिस देश का जहाज है, जिसके लोग हैं, अब उनसे ये फिरौती वसूल करते हैं। पैसा वसूल किए, बोले इतना पैसा दो तो हम छोड़ेंगे। इनका एक तरह से मुख्य ये पेशा बन चुका है। तो इसी के स्थिति में वो एक जहाज को कब्जा किए थे, और वो जहाज इनके कब्जे में था, और पूरी दुनिया में कोई उसका खोज खबर नहीं ले रहा था। एक्चुअल में उसे छुड़ाने का कोशिश कहिए कि किसी ने शायद किया भी नहीं था। ये खबर अभी जो कल निकल कर आई। तो भारत का इसमें जो अब रोल आया, ये भारत का मार्कोस कमांडो जो है, वो ऑपरेशन लॉन्च किए, और इसमें अपना आईएनएस कोलकाता, सुभद्रा, और ये 3-4 जगह से उस एरिया को घेरे, और मल्टीपल अटैक्स उनके ऊपर किया गया। उसमें कुछ वीडियो और फुटेज जो आ रहे हैं, जो देखे, उसमें जब वो उनको पता चल जाता है कि हम पकड़े गए, मतलब घेरे जा चुके हैं, हमारे ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया गया है, तो जो सवारी उस पे थे उनको ह्यूमन शील्ड के तरह यूज भी किए थे। लेकिन इतनी चालाकी से और इतनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ भारतीय मार्कोस कमांडो ने इस प्लान को अंजाम दिया कि लोगों को सकुशल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, और हमारे भी किसी भी जवान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सामान, जहाज, लोग सभी सुरक्षित वहां से वो आ चुके हैं। अब उसमें अटैक जो किया गया था, तो एक तो बता ही दिए कि अपना आईएनएस कोलकाता, सुभद्रा, ये जो जहाज है, इनको वहां तक पहुंचा दिया गया था। और सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर के से समुद्र में पैराशूट के थ्रू, इसीलिए ये जो वीडियो वगैरह जारी किया गया है, वो आप देखेंगे तो सचमुच में आप प्राउड फील करेंगे अपने भारतीय सेना के ऊपर कि हाँ, हमारे भारत में ऐसे वीर हैं। तो पैराशूट से समुन्द्र में बिल्कुल उतरते हैं, और उतर के उसके बाद जाते हैं, और उस जहाज को जो जिस पर सोमालिया के लुटेरे जिसको कब्जा कर रखे थे, उसका नेविगेशन, उसका स्टेयरिंग वगैरह, ये सारी चीजें कुछ खराब करके मतलब कि निकल आते हैं। उसके बाद में इधर से आईएनएस कोलकाता, ये सब जब घेरते हैं, तो वो फायरिंग वगैरह भी, ऊपर में जो ड्रोन आता है, और ड्रोन पर वो फुटेज में दिख रहा है कि ड्रोन पर वो फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद भी उनको लगा कि हम मतलब कि लड़ नहीं पाएंगे, तो वो जहाज को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका नेविगेशन और स्टेयरिंग खराब कर दिया गया था। तो लास्ट में उनको रुकना पड़ता है, और ये फिर उसके बाद अपने कमांडोज जो होते हैं, उसको सही ढंग से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। वो लोग सरेंडर भी करते हैं। कुछ देख रहे थे फोटो, जिसमें उनके कपड़े तक उतरवा दिए, और उसके बाद में फिर ये ऑपरेशन सही पूर्वक से पूर्ण हुआ। उसके बाद धन्यवाद, चूंकि अब उस जहाज पर एक चीज और बता देना चाहेंगे कि भारत का कोई नहीं, भारत का ना तो जहाज, ना भारत सवार उसमें लोग भी भारत के नहीं थे। तो मैक्सिमम सवार लोग जो थे वो बुल्गारिया के थे। जहाज भी बताया जा रहा है माल्टा का झंडा लगाकर चल रहा है, तो जहाज भी भारत का नहीं था। लेकिन एक तरह से कहिए कि ह्यूमन ग्राउंड पे बोल लीजिए, जो भी भारत इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उनको रेस्क्यू किया, तो बुल्गारिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं, भारत को धन्यवाद दिए। और उसके बाद में इस खबर जब बाहर आई और वीडियोज वगैरह देखे गए, तो फिर विदेशी मीडिया और विदेशी जो यूएस वगैरह में, क्योंकि जो अपना मार्कोस कमांडो है, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको 1987 में सील कमांडो जो यूएस का है, जो ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशन करके और पाकिस्तान के अंदर मारा था, वो सील कमांडो ही मारे थे। तो उसी के तर्ज पे अपना मैरीन कमांडो है, मार्कोस कमांडो। बहुत बेहतरीन है। इसका ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। इसका डेप्थ में
अगर लगा कभी हम देख लेंगे कि ये चीजें बात करनी चाहिए या नहीं, तो हम स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे कि कितना बेहतरीन, क्योंकि इन चीजों को हम काफी नजदीक से जानते हैं। तो चलिए, उनका जो कहने का मतलब कि ट्रेनिंग और ये सारी चीजें हैं, अब विदेशी लोग जब यूएस वगैरह में बोलना शुरू किए कि नहीं, भारत बहुत कुछ सीख रहा है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह, मतलब भारत अपने आप को मजबूत किया है पिछले दिनों में। तो इसमें एक चीज जो मेरा एनालिसिस है, देखिए, एक तो हमारी आदत खराब हो चुकी है कि हर चीज को हम जब जब तक हमको पड़ोस वाले, एक मानसिकता हमारी जो है कि जब तक विदेश वाले नहीं हमें अप्रिशिएट करेंगे तब तक हम अपने आप को अच्छा नहीं मानते। तो ये चीज बता दें कि आपके कोई भी फोर्स, डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री, जो भी फोर्सेस हैं, सचमुच में वो एक बेहतरीन, कम से कम व्यवस्था में बेहतरीन लड़ाई लड़ने वाली फोर्स आपके पास अवेलेबल है। जरूरत यह है कि उनको नेतृत्व कैसा मिलना है, लीडरशिप। क्योंकि देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में हर चीज जो होता है एक सिस्टम के अनुसार एक आदेश होता है, और उसके अनुसार सबको, चूंकि खुला हाथ कोई नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। ये एक जो लगाम है ना, वो आप किसको दे रखे हैं, ये भारतीय जनता के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि भारत की जनता, चूंकि सबसे जो है इन चीजों को जो लीड करने वाला है, वो कहीं ना कहीं आकर आपको सेंटर लीड करता है, यानी कि राजनेता जो होते हैं उनके हाथों में ये चीज है। तो वो किस तरह से अपने फोर्सेस का, अपने सुरक्षा बल जो है उनको यूज कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि उनका प्रभाव, उनका शौर्य कितना जबरदस्त है। बाकी फोर्स वही है जो पहले थी, और बहुत बेहतरीन। आपको कभी भी ये फोर्स लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगी। अगर इसको सही ढंग से लीड किया जाए तो बड़ी छोटी छोटी व्यवस्था में ये फोर्स लड़ने में सक्षम है। तो अभी विदेशी में लोग इसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अब भारत जो है हमारे समकक्ष आ गया। मतलब उनका ये भाव है कि अब भारत भी हमारे समकक्ष, इनके फोर्सेज, इनके नेवी, एयरफोर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसी में हम थोड़ा सा जो ये बातें हम बोले कि हमारे फोर्स आपके समकक्ष नहीं है, बहुत पहले से और आपसे आगे है। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी की हमारी कमी रही है, जिसके वजह से हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में, मगर विल पावर और ट्रेनिंग और लड़ने की कैपेबिलिटी, ये इंडियन फोर्स का हमेशा आपसे ज्यादा रहा है। और ये सब बोलनी नहीं चाहिए। अब अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्स ही थी, उतना दिन लड़ाई लड़ने के बाद किस तरह से वापस गई। खैर, इसमें बहुत सारे बातें हैं, सिर्फ इसमें यही बात नहीं है कि तालिबान उनको भगा दिया। लेकिन हाँ, हमारी फोर्स जो है वो दिखता है, और जब उनको डोरी ढील दी जाती है ना, तो वो फिर अपना कीर्तिमान और अपना शौर्य दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। तो यही खबर था, इसी को हम सोचे आप लोग से शेयर कर लेना चाहिए। बाकी तो सारी दुनिया लगी है, ये खबर, इतना बेहतरीन खबर को हम नहीं देख रहे हैं। बहुत एक कोने में छोटा सा इसको दबा दिया गया, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। लोग बात क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कब जेल जाने वाला है, ये मतलब बस राजनीति राजनीति। अब कुछ सेंसिटिव घटना होती है जिसके ऊपर बात करना, जैसे बदायूं, तो वो घटना तो सचमुच में भूलने जैसा नहीं है, तो उसके ऊपर बात होना लाजमी है, बात हो रही है और होनी चाहिए। लेकिन इन घटनाओं को जो मनोबल बढ़ाता है, जो हमारी सेना का मनोबल बढ़ाता है, जो युवाओं को प्रेरित करता है, उनको एकदम से दरकिनार कर देना, ये भी ठीक नहीं है। इन चीजों को सामने आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है और हमारी फोर्स कितनी दक्षता से भरी है। तो चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
फिर आते हैं कोई खास खबर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप लोग वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो जो नए चैनल पर आते हैं उनसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।